ಇನ್ನು ಟಿವಿ9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಟುಡೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸದ್ಯ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ, ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ. पिछले कुछ समय में मुझे एक दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है, और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच आज टीवी9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी इंडिया एंड द वर्ल्ड इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जब दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण उलझी हुई है, जब इन कॉन्फ्लिक्ट के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों के पीछे छोड़ करके आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है, बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करता हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान है। हमारे यहाँ कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है,
इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी दिखाई है और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी दिखाई है। साथियों, आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। साथियों, जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप जरा याद कीजिए, 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था। तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। ये जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गलत निर्णय किया, क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी। उस बॉन्ड पर रीपेमेंट 2020 के बाद होनी थी। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है। ऐसी लॉन्ड्री कभी आपने देखी नहीं होगी। 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब करीब 2 गुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं,
मिसाइल आई तो TV9 को मजा आएगा। उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं वो भारत की सीमा से दूर है, लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से, दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं TV9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है। साथियों, दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। देश में स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। ये सारे कदम इस बात का प्रमाण है कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।